माइंडफुल अवेकनिंग से शुरुआत करें। नींद और जागरूकता के बीच के शांत क्षेत्र में स्टोइक आपको जागरूक जागृति की कला को अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही आपकी आंखें धीरे धीरे भोर की ओर खुलती हैं, इस क्षण को आराम और जिम्मेदारी के दायरे के बीच एक पवित्र दहलीज के रूप में पहचानें। स्टोइक परंपरा में जागने की क्रिया केवल एक जैविक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि इरादे के साथ दिन की शुरुआत करने का एक जानबूझकर किया गया विकल्प है। इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाए, थोड़ा रुकें, सुबह की ठंडी हवा में सांस लें और सपनों से हकीकत की ओर धीरे धीरे बदलाव महसूस करें। प्रत्येक सांस को एक अनुस्मारक बनने दें कि आपके पास दिन के लिए अपने स्वभाव को आकार देने की शक्ति है। यह कैनवास है और आपकी मानसिकता ब्रश स्ट्रोक है जो आने वाले अनुभवों को रंग देती है। जीवित होने के सरल चमत्कार को स्वीकार करें। जीवन स्वयं एक क्षणभंगुर और अनमोल उपहार है। सचेतन जागृति में कृतज्ञता की भावना को अपने विचारों में व्याप्त होने दें। कृतज्ञता न केवल एक नए दिन के उपहार के लिए है, बल्कि उसमें मौजूद क्षमता के लिए भी है। सीखने, बढ़ने और अपनी और दूसरों की बेहतरी में योगदान करने की क्षमता। नींद की जड़ता को सचेतन रूप से दूर रखें। उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों से उनींदापन को दूर करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और उठते हैं, अपने विचारों और कार्यों पर अपनी पकड़ को पहचानें। आपका मन आपकी स्वतंत्रता का अभयारण्य है और सुबह इस स्वतंत्रता को इरादे के साथ प्रयोग करने का एक अवसर है। इस जागरूक जागृति में रात के सपनों के अवशेषों को दूर करें और दिन की वास्तविकता का सामना करें। किसी भी चिंता या चुनौती को स्वीकार करें जो पिछले दिन से बनी हुई हो, लेकिन घबराहट के साथ उनका स्वागत न करें, बल्कि संभव के साथ आने वाली स्थिति का सामना करने के दृढ़ संकल्प के साथ करें। प्रत्येक सुबह को एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में देखें। उद्देश्य, कृतज्ञता और सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ दिन की यात्रा शुरू करने का एक सचेत विकल्प। सुबह केवल दिन की शुरुआत नहीं है, यह सचेतन जीवन में निरंतर अभ्यास की शुरुआत है। चिंतन के माध्यम से आंतरिक समता विकसित करें। जैसे ही सुबह का सूरज उगता है, अपने मन को आत्मनिरीक्षण की गहराई में उतरने दें, जहां धार्मिक जीवन के बीज बोए जाते हैं। प्रमुख गुणों पर विचार करें: बुद्धि, साहस, न्याय और संयम। प्रत्येक गुण को अपने मन के रंगमंच पर प्रकट होने दें, जैसे किसी प्राचीन नाटक के पात्र। स्टोइक परंपरा में ज्ञान केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि इसका विवेकपूर्ण अनुप्रयोग है। जब आप चिंतन करें तो उन तरीकों पर विचार करें जिनसे आप पूरे दिन अपने विचारों और कार्यों में ज्ञान को शामिल कर सकते हैं। अपना ध्यान साहस पर केंद्रित करें, न कि केवल युद्ध के मैदान में प्रदर्शित वीरता पर, बल्कि दैनिक जीवन की असंख्य चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक शांत धैर्य पर भी। सच्चा साहस आपके बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के डर का दृढ़ भावना के साथ सामना करने में निहित है। विचार करें कि प्रतिकूलता और अनिश्चितता के क्षणों में आप किस प्रकार साहस का परिचय दे सकते हैं। स्टोइक संदर्भ में न्याय आपके कार्यों का व्यापक भलाई के साथ सामंजस्यपूर्ण संरेखण है। दिन के दौरान आपके सामने आने वाले रिश्तों पर विचार करें और निष्पक्षता और दयालुता को बढ़ावा देते हुए आप कैसे न्यायपूर्ण कार्य कर सकते हैं। न्याय को अपनी बातचीत में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मानें, जिससे यह आपके निर्णयों और आचरण में व्याप्त हो सके। संयम, इच्छाओं का संयम और स्वयं पर नियंत्रण चिंतन करने योग्य अंतिम गुण है। जैसे ही आप इस प्रतिबिंब में उतरते हैं, विचार करें कि आप संतुलित और संयमित भावना के साथ दिन की खुशियों और चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं। संयम को वह लंगर माने जो जीवन की अप्रत्याशित धाराओं के बीच आपके जहाज को स्थिर रखता है। इस चिंतन यात्रा के बीच अपने इरादे स्पष्ट करें, उन्हें एक सदाचारी और सार्थक जीवन की खोज के साथ जोड़ें। स्टोइक्स आपको बाहरी परिणामों पर नहीं, बल्कि उन आंतरिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देंगे जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। यह चिंतन आपकी अपनी आत्मा के साथ एक संवाद है, एक ऐसा वार्तालाप जो प्राचीन दर्शन के ज्ञान को प्रतिध्वनित करता है। चिंतन के माध्यम से आंतरिक संभाव विकसित करने में आप गुणों के खिलने के लिए अपने दिमाग की उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं।
इस सुबह के चिंतन को दिन के तूफानों और शांति के माध्यम से अपने जीवन के जहाज का मार्गदर्शन करने वाली पतवार बनने दें। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का सामना करें। भोर के शांत क्षणों में अपने विचारों को एक लौकिक परिप्रेक्ष्य में ले जाए, जहां मानव अस्तित्व की संक्षिप्तता उजागर हो जाती है। सभी चीजों की नश्वरता को स्वीकार करके शुरुआत करें। स्टोइक ब्रह्मांड के निरंतर बदलते नृत्य से प्रेरणा लेते हुए हमें याद दिलाते हैं कि जीवन भी निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। आनंद की क्षणिक प्रकृति पर विचार करें। यह पहचानें कि प्रसन्नता के क्षण क्षण भंगुर हैं, जैसे फूल की पंखुड़ियों पर सुबह की ओस। इस चिंतनशील अभ्यास में मानव मृत्यु दर की नाजुकता पर विचार करें। इसे एक रुग्ण व्यस्तता के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान की सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में समझें। जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में जागरूकता का मतलब डर पैदा करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षणभंगुर क्षण के लिए गहरी सराहना को प्रेरित करना है। कल्पना कीजिए कि सूर्य अपनी दिव्य यात्रा पर है, केवल उतरने के लिए उग रहा है। एक नई सुबह का वादा कर रहा है, लेकिन शाम की अनिवार्यता का संकेत दे रहा है। इस रूपक को अपने जीवन में विस्तारित करें। एक संक्षिप्त सूर्योदय, एक सीमित दिन और एक अपरिहार्य रात्रि। इस गहन सत्य पर विचार करें कि प्रत्येक सुबह एक अनमोल उपहार है, अस्तित्व की भव्यता में योगदान करने का एक सीमित अवसर है। जैसे ही आप जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का सामना करते हैं, इस जागरूकता को अपने कार्यों को उद्देश्य और अर्थ से भर दें। अपने उच्चतम मूल्यों के अनुसार जिएं, यह जानते हुए कि आप जो विरासत छोड़ रहे हैं वह आपके दिनों की अवधि में नहीं, बल्कि आपके गुणों की गहराई में है। सुबह के इन चिंतनों में जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति एक मूक शिक्षक बन जाती है। यह इस सच्चाई को फुसफुसाता है कि आपकी समझ में एकमात्र क्षण वर्तमान ही है। सुबह के अनुष्ठानों के साथ सचेतन जुड़ाव। अपने स्नान और तैयारियों की शांति में जागरूकता और जानबूझकर इरादे के साथ इन प्रतीत होने वाले सांसारिक कार्यों में संलग्न होने का अवसर ढूंढें। अपना चेहरा या हाथ धोने के सरल कार्य से शुरुआत करें। जैसे ही पानी आपकी त्वचा पर बहता है, ठंडे स्पर्श को महसूस करें और इसे इस क्षण के लिए अद्वितीय संवेदी अनुभव के रूप में पहचानें। पानी के मौलिक सार की सराहना करें, इसकी सफाई और कायाकल्प करने वाले गुणों को अपनाएं। ड्रेसिंग के अनुष्ठानों के माध्यम से उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। कपड़ों की प्रत्येक वस्तु को उसकी बनावट, वजन और उससे मिलने वाली सुरक्षा की सावधानी पूर्वक स्वीकृति के साथ पहना जाए। स्टोइक आपको इन दैनिक कार्यों को आत्मानुशासन का अभ्यास करने और अपने जीवन में व्यवस्था की भावना पैदा करने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अपने सामने मौजूद जीविका की सचेत सराहना के साथ अपना उपवास तोड़ें। चाहे एक साधारण भोजन हो या अधिक विस्तृत भोजन, प्रत्येक निवाले का स्वाद उससे मिलने वाले पोषण के लिए कृतज्ञता के साथ लेना चाहिए। आपका शरीर सदाचारी जीवन जीने का एक पात्र है और सुबह का भोजन इस पात्र का सम्मान करने का एक अवसर है। जैसे ही आप इन सुबह के अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं, सोचें कि स्टोइक अवधारणा पर विचार करें। प्रत्येक क्षण में एक चौकस उपस्थिति। स्टोइक्स इन अनुष्ठानों को माइंडफुलनेस मेडिटेशन के रूप में उपयोग करने की वकालत करेंगे, जिससे आपके दिमाग को दिन की अनिश्चितताओं में भटकने देने के बजाय खुद को वर्तमान में स्थापित किया जा सके। इन अनुष्ठानों को जानबूझकर धीमेपन से करें। आधुनिक दुनिया की तेज रफ्तार के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। अपनी सुबह की दिनचर्या को शांति का अभयारण्य बनने दें, एक ऐसा समय जब बाहरी शोर की जगह आपके अपने कार्यों की शांत स्वर लहरी ले लेती है। पहचाने की प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी नियमित क्यों ना हो, सचेतनता का एक अवसर है। आत्म जागरूकता, अनुशासन और अस्तित्व के मौलिक पहलुओं के साथ गहरे संबंध को बढ़ावा देने का एक मौका। नेक इरादे तय करें, नतीजे नहीं। दिन के पूर्ण आलिंगन से पहले के शांत क्षणों में इरादे स्थापित करने की पवित्र प्रथा शुरू करें। बाहरी परिणामों पर तय नहीं, बल्कि धार्मिक जीवन की उपजाऊ मिट्टी में निहित अपने नियंत्रण की सीमाओं को स्वीकार करके इस सचेतन अभ्यास की शुरुआत करें। बाहरी दुनिया अपने स्वयं के पाठ्यक्रम के अधीन है, अक्सर आपके प्रभाव से परे। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने इरादों को आंतरिक क्षेत्र पर केंद्रित करें।
वह प्रांत जिस पर आपका प्रभुत्व है। उन गुणों पर विचार करें जो आपके मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। ज्ञान, साहस, न्याय और संयम। जैसे ही आप दिन के लिए अपने इरादे निर्धारित करते हैं, उन्हें इन गुणों के साथ संरेखित करें। बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करने की आकांक्षा करने के बजाय उन आंतरिक गुणों को विकसित करने की आकांक्षा करें जो जीवन को अच्छी तरह से जीने की ओर ले जाते हैं। अपने इरादों को इन सद्गुणों की ओर, अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने वाला एक प्रकाश स्तंभ बनने दें। चाहे चुनौतियों का सामना करना पड़े या जीत का सामना करना पड़े, स्टोइक्स आपको सलाह देंगे कि आप अपनी सफलता को बाहरी मान्यता से नहीं, बल्कि उस डिग्री से मापें कि आपके कार्य आपके प्रिय सिद्धांतों के साथ किस हद तक मेल खाते हैं। नेक इरादे स्थापित करते समय विशिष्ट परिणामों के प्रति लगाव छोड़ें। बाहरी दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है और इसे नियंत्रित करने का प्रयास एक व्यर्थ प्रयास है। इसके बजाय अपने इरादों की श्रेष्ठता पर ध्यान केंद्रित करें, यह समझते हुए कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना सदाचारी जीवन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता अटल रहती है। अपने इरादों को आंतरिक लचीलेपन का स्रोत बनने दें। जैसे ही आप नए दिन की रोशनी में कदम रखते हैं, अपने साथ यह स्टोइक ज्ञान लेकर चलें कि किसी व्यक्ति का असली माप उनके द्वारा प्राप्त परिणामों में नहीं, बल्कि उनके द्वारा प्रदर्शित चरित्र में निहित है। नेक इरादे स्थापित करके आप अपनी यात्रा को उन कालातीत सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं जिन्होंने इतिहास के इतिहास में महान आत्माओं का मार्गदर्शन किया है। जैसे ही हम अलविदा कहते हैं, इस पर विचार करें। प्राचीन दर्शन के क्षेत्र में स्टोइक्स आपको अपने स्वयं के गुणों का वास्तुकार बनने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसे जीवन का निर्माण करते हैं जो परिस्थितियों के ज्वार के खिलाफ लचीला हो। आपकी सुबह सचेतनता का अभयारण्य, आंतरिक समता का प्रतीक और उस क्षणभंगुर सौंदर्य का उत्सव हो जो जीवन है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया और स्टोइक ज्ञान की गूंज आपके विचारों में घर कर गई, तो हमारे चैनल की सदस्यता लेने पर विचार करें। आपकी सदस्यता केवल एक क्लिक नहीं है, यह अच्छी तरह से जीवन जीने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की पुष्टि है।